Hello student, good morning to everyone and once again welcome to class 11th accountancy. But our chapter is going on subsidiary books and under subsidiary books our topic is going on cash book. In our last class we have learned how to prepare double column cash book and today we will solve some more numerical question based on double column cash book. बेटा एक बार आप वापस से डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट देख लीजिए. इन डबल कॉलम कैश बुक वी विल डिवाइड पेज सेम इनटू इक्वल पार्ट. वन साइड will be debit and other side will be credit. Left hand side always debited, right hand side always credited. Double column कैश बुक. बेटा डबल कॉलम कैश बुक का मतलब क्या है? अमाउंट के डबल कॉलम होंगे, आइदर कैश विथ बैंक और कैश विथ डिस्काउंट और बैंक विथ डिस्काउंट, बट ऑलमोस्ट कैश एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट कैश एंड बैंक कॉलम. In debit side there will be date, first column for date, second column for particular, next column for LF and then two column for amount, one for cash, one for bank. Same here in credit side also, first column for date, particular, LF and then one column for cash and next column for bank. Date, particular, LF, कैश, बैंक, डेट, पर्टिकुलर, LF, कैश, बैंक. There is a two column for amount in both side, debit side as well as in credit side. Because of that this format of cash book known as the double column cash book, one of the most important cash book. कैश बुक तो हर जगह इंपॉर्टेंट है बेटा, आइदर बिजनेस का साइज छोटा हो या फिर बड़ा हो, हर जगह कैश बुक हम मेंटेन करते हैं. एंड वाई वी आर प्रिपेयरिंग कैश अकाउंट? टू नो द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश ड्यूरिंग अ मंथ. कैश का कितने ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, कैश ट्रांजेक्शन्स की क्या हमारी समरी है, क्या हमारा इनफ्लो एंड आउटफ्लो है, रिसिप्ट एंड पेमेंट है, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हमें कैश बुक देता है. बैलेंसिंग कैसे करते हैं? when we will complete all the transactions then हम क्या करेंगे? we will left 2 or 3 lines after completing all the transactions and यहाँ पर हम अमाउंट के कॉलम में क्या लगाएंगे? टोटल. कैश बुक में कैश कॉलम में हमेशा डेबिट ज़्यादा होगा, कैश बुक में कैश कॉलम में हमेशा डेबिट ज़्यादा होगा. बट बैंक के केस में इट मे बी डेबिट और इट मे बी क्रेडिट, कोई भी कम और ज़्यादा हो सकता है. ठीक है, तो कैश कॉलम में कैश बुक में कैश कॉलम में हमेशा डेबिट कॉलम ही ज़्यादा होगा. जो ज़्यादा होगा बेटा उसका बैलेंस बोथ साइड, सॉरी बैलेंस नहीं, टोटल आप दोनों साइड सेम डायरेक्शंस में मेंशन कर देंगे. ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखना है यहाँ पर, टोटल आपने मेंशन कर दें यहाँ पर. देन डेबिट ज़्यादा है तो बैलेंस किस तरफ आएगा? क्रेडिट में, बाय बैलेंस सीटी. ठीक है, दोनों साइड में आ जाएगा. लेकिन अगर बैंक का क्रेडिट ज़्यादा है, बैंक का क्रेडिट ज़्यादा है तो बैंक का बैलेंस किस तरफ आएगा? डेबिट में आएगा. जिसका टोटल ज़्यादा होगा बैलेंस उसके अपोजिट में आएगा. और जब हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये डाउट पे आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा. कैश बुक में डबल कॉलम कैश बुक में बेटा एक ट्रांजेक्शन आपको और ध्यान में रखना होता है, वो है कॉन्ट्रा एंट्री. फॉर एग्जाम्पल डिपॉजिटेड इनटू बैंक एंड विड्रॉन फ्रॉम बैंक, विड्रॉन फ्रॉम बैंक. Deposited into bank and withdrawn from bank. These transactions known as the contra entry, entry which is going to affect the both side of any account in a same time. both side debit and credit side को affect करती सेम टाइम पर, उस एंट्री को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री. एंड इन कैश बुक एग्जाम्पल क्या है? कैश बुक में डिपॉजिटेड इनटू बैंक एंड विड्रॉन फ्रॉम बैंक. तो बेटा इसके एग्जाम्पल को देख लो, डिपॉजिटेड इनटू बैंक एंड विड्रॉन फ्रॉम बैंक. पहला वाला हम लेते हैं deposited into bank, deposited into बैंक.
तो बेटा देखो यहाँ पर इसकी अगर हम जर्नल एंट्री बनाएंगे तो क्या एंट्री होगी, कैश क्या हो रहा है, आप एक कैश अकाउंट है, दूसरा आपका क्या है, बैंक अकाउंट, बैंक प्लस हो रहा है, कैश माइनस हो रहा है, बैंक में पैसा आ रहा है, इनफ्लो हो रहा है, एंड कैश से डिक्रीज हो रहा है, तो जो आपका प्लस होगा वो डेबिट, जो माइनस हो रहा है वो क्रेडिट। तो बेटा एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ठीक है, अब इस कॉन्ट्रा एंट्री हम क्यों बोलते हैं बेटा, इस क्वेश्चंस में बैंक अकाउंट भी आ रहा है और कैश अकाउंट भी आपका मेंशन हो रहा है, और हम बना रहे हैं डबल कॉलम कैश बुक। कौन सी कैश बुक बना रहे हैं बेटा, डबल कॉलम कैश बुक, जिसमें एक कॉलम कैश के लिए है एंड नेक्स्ट कॉलम फॉर बैंक के लिए। तो कैश भी प्लस हो रहा है, बैंक कैश के भी ट्रांजेक्शन्स, कैश भी इफेक्ट हो रहा है और बैंक भी इफेक्ट हो रहा है, सेम टाइम पर वन डेबिट हो रहा है एंड वन क्रेडिट हो रहा है। बिकॉज ऑफ दैट दिस ट्रांजेक्शन्स विल बी रिकॉर्डेड इन बोथ साइड। तो आपका बैंक प्लस हो रहा है, बैंक प्लस हो रहा है बिकॉज ऑफ कैश, बैंक प्लस हो रहा है, सो इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। तो टू कैश, बेटा ये कैश प्लस नहीं हो रहा है, इससे मतलब नहीं है आपको, बैंक अमाउंट कॉलम से मतलब है, बैंक आपका प्लस हो रहा है सपोज 10,000 से, देन बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, क्लियर, 10,000, तो आपका बैंक अकाउंट ही प्लस हो रहा है, कैश कम हो रहा है बिकॉज ऑफ बैंक, तो बाई कैश हाउ मच, 10,000। एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट कैश अकाउंट सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, एंड यहाँ पर बाई कैश नहीं, सॉरी बेटा बाई बैंक, कैश अकाउंट आपका डिक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ बैंक। दिस ट्रांजेक्शन नोन एज द कॉन्ट्रा एंट्री। पहला वाला एंट्री क्या है, डिपॉजिट इनटू बैंक, फर्स्ट ट्रांजेक्शन बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, एंड सेकेंड वन cash account debited to bank account. In this transaction both account going to be affect in cash book. कैश बुक में हमारे दो कॉलम होते हैं, कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। सेम टाइम पर एक अकाउंट डेबिट हो रहा है और दूसरा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, यहाँ पर भी एक अकाउंट डेबिट हो रहा है और दूसरा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो सेम टाइम पर अ सिंगल एंट्री गोइंग टू अफेक्ट द बोथ साइड ऑफ अकाउंट, एक ही टाइम पर डेबिट एंड क्रेडिट दोनों साइड में आपकी रिकॉर्डिंग होगी, दोनों साइड इफेक्ट हो रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दिस ट्रांजेक्शन्स नोन एज द कॉन्ट्रा एंट्री। और बेटा इसके अलावा अब कैश बुक में आपके कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए, सिंपल सा रूल आपका लगना है, कैश बुक डिपेंड ऑन द रूल ऑफ रियल अकाउंट, रियल अकाउंट के रूल पर डिपेंड करती है, डेबिट व्हाट comes in and credit what goes out। कैश इनफ्लो हो रहा है, कैश और बैंक, देन डेबिट हो रहा है, डेबिट होगा, कैश एंड बैंक का अगर आउटफ्लो होगा देन ये क्या होगा आपका क्रेडिट होगा, कम हो रहा है तो क्रेडिट, इंक्रीज हो रहा है देन डेबिट। अब बेटा ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने एक बार आपको वापस से रिवाइज कर दी, अब इसके बेस पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर कंडीशन रहेगी, बिकॉज जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स उतने ज़्यादा हमारे पास डाउट क्लियर होंगे। वी हैव वन इन्फॉर्मेशन, कैश इन हैंड, इट इज़ गिवन इन अवर क्वेश्चन, हाउ मच बेटा, 6,200। प्रिपेयर डबल कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, कैश इन हैंड हाउ मच इट इज़ गिवन बेटा, enter the following transaction in the cash book with two column cash book and bank column, and amount is cash in hand 6,200, bank overdraft 18,500, then received a check from Hari Om, how much beta, Hari Om received a check from Hari and paid into bank on the same day 1,300, received a check from Vinod, $3,300, check received from Vinod, deposited into bank 20,000, purchased goods and paid by check, freight, sold goods for cash, sold goods for cash, sales proceed
on April 8 deposit into bank, withdraw cash for private use, withdraw by check by for private use. Next, goods purchased from Suresh, paid to Suresh by check, received a check from Ajay, check received from Ajay, received check from Mahesh, received cash, paid into bank, received a check from Prem, bank notified that the Prem check has been dishonored, bank charged 20 rupees 20 on this check. We have this information and how we will record all these transactions in the book of the journal. ठीक है, तो हम देखते हैं सोल्यूशन. फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा वी विल ड्रॉ फॉरवर्ड ऑफ कैश बुक, क्या डबल कॉलम कैश बुक, और वी विल राइट हियर कैश बुक with bank column or cash book and bank cash and bank column. First of all we will divide into two equal part. ठीक है, यहाँ से two equal part में पेज को डिवाइड कर देंगे. One side for debit, other side for credit. Clear? Then debit side, date, particular, voucher number, no need to prepare this column, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है. LF, cash and bank. Date, particular, no need to prepare, voucher number, LF, ledger folio, cash and bank. Same column for debit side and same column for credit side. Now we will post our transaction. Beta first of all of you write down your numerical question if you don't have book, and then हम इसको सॉल्व करेंगे. ये आपका इलस्ट्रेशन नंबर 8A है. तो देखिए पहला ट्रांजेक्शन है 2020 अप्रैल 1st. वी विल राइट हियर डेट, year 2020 April 1st, and to balance BD, opening balance cash in hand, it is given in our question बेटा. और ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है. कैश का बैलेंस हमेशा डेबिट ही होगा. ठीक है. बैंक ओवरड्राफ्ट 18,500, दैट्स मीन इट इज क्रेडिट बैलेंस, और ये हमारा निगेटिव कैश का बैलेंस है. and minus balance या negative balance of cash will be negative balance of bank will be recorded on credit side of cash book. Then buy balance BD 18,500. सिंपल सा रूल, पॉजिटिव तो डेबिट में, निगेटिव तो क्रेडिट में. बैंक है तो आपका डेबिट में, बैंक ओवरड्राफ्ट है तो क्रेडिट में. डेबिट बैलेंस डेबिट में, क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट में. क्लियर. नेक्स्ट है रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम हरी एंड paid into bank on the same day. We have received check from Hari and same day we have deposited into bank. तो बेटा क्या होगा, हरी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू हरी. अगर इसकी हम जनरल एंट्री पास करेंगे तो क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू हरी. हाउ मच अमाउंट बेटा, 1300. तो देखो यहाँ पर बैंक आपका प्लस हो रहा है बिकॉज ऑफ हरी. देन टू हरी 13,000. समझ में आया, टू हरी 13,000. नेक्स्ट रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम विनोद. बेटा चेक रिसीव्ड हुई विनोद से, बट सेम डे वी डिड नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक बिकॉज नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन अवर क्वेश्चन. सो दिस ट्रांजेक्शंस वी विल नॉट रिकॉर्ड इन कैश बुक. क्यों नहीं रिकॉर्ड करेंगे, अगर एक बार इसकी जनरल एंट्री आप देख लो, चेक रिसीव्ड फ्रॉम विनोद, दैट्स मीन एंट्री विल बी check in hand account debited to Vinod. Here no use of cash account and bank account. ना तो कैश आ रहा है ना ही बैंक आ रहा है. बिकॉज ऑफ दैट दिस ट्रांजेक्शन्स विल नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. ये जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगा, कोई बात नहीं. नेक्स्ट फिफ्थ, चेक रिसीव्ड फ्रॉम विनोद डिपॉजिटेड इनटू बैंक. जो हमें ऊपर चेक मिली थी दैट चेक वी हैव डिपॉजिटेड इनटू बैंक. तो डेट 5th, एंट्री क्या होगी बेटा, बैंक में चेक डिपॉजिट करेंगे. देन बैंक अकाउंट डेबिटेड टू चेक इन हैंड अकाउंट. बैंक आपका प्लस हो जाएगा और बैंक में प्लस पैसा आएगा, कहाँ से आएगा, चेक इन हैंड से. देन बैंक अकाउंट डेबिटेड बिकॉज ऑफ चेक इन हैंड अकाउंट. ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट 6th, सोल्ड गुड्स फॉर कैश. सिंपल, 2 सेल्स 12,200. 12,200 सिंपल सी अमाउंट है, 12,200.
नेक्स्ट सोल्ड गुड्स फॉर कैश 12,200 एज वेल एज 16,000, अगेन 8 डेट में मेंशन कर दिया, टू सेल्स 16,000, कैश आपका प्लस हो रहा है तो डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिटेड। नेक्स्ट आपकी एंट्री आएगी परचेज गुड्स एंड पेड बाय चेक, सेम डेट में 5th में, परचेज गुड्स एंड पेड बाय चेक एंड फ्रेट पेड इन कैश। तो बेटा हमने दो चीज़ें पे की हैं, एक हमने गुड्स परचेज किया एंड वी हैव पेड चेक 20,000, इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन बैंक कॉलम। अगर हम चेक पे कर रहे हैं तो वो बैंक कॉलम में रिकॉर्ड होगा। चेक पे कर रहे हैं दैट्स मीन बैंक का बैलेंस माइनस हो जाएगा, एंड अगर बैंक का बैलेंस माइनस होगा तो वो क्या होगा आपका क्रेडिट। फ्रेट ऑल्सो वी हैव पेड फ्रेट इन कैश, सो फ्रेट चार्जेस विल बी रिकॉर्डेड इन कैश कॉलम। नेक्स्ट ये आपको आया समझ में होगा ना, कैश में जो पेमेंट करेंगे वो कैश कॉलम में, जो चेक से पेमेंट करेंगे वो बैंक के कॉलम में रिकॉर्ड होगा। नेक्स्ट की बेटा अगर हम बात करते हैं तो हमारा नेक्स्ट क्या है, सोल्ड गुड्स सेल प्रोसीड ऑफ अप्रैल 8 डिपॉजिट इनटू बैंक, सेल्स प्रोसीड ऑफ अप्रैल 8 एंड डिपॉजिट इनटू बैंक। जो हमने अप्रैल में सेल की थी 8 अप्रैल को, ये वाली इसको हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया है। तो कोई बात नहीं बेटा, अब तो ये सेल्स की एंट्री तो हो गई थी, अब फिलहाल एंट्री क्या होगी, 8 को तो हमने कैश का बैलेंस को हमने क्या कर दिया था, प्लस कर दिया था। अब हम क्या करेंगे, एंट्री हुई हमारी कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, जो हमें 16 को कैश मिला था वो हमने सेल्स से जो कैश मिला था वो हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। बेटा घुमाने के लिए ये लाइन गिवन है, अल्टीमेटली इसकी समरी ये निकलती है कि कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो अगर देखो इसकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। कैसे बेटा समझ लो, आपको मैंने बोला था जो प्लस हो रहा वो डेबिट होगा, जो माइनस हो रहा वो क्रेडिट होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर बैंक में पैसा डिपॉजिट हो रहा है तो बैंक आपका प्लस हो रहा है, कैश डिपॉजिट हो रहा है तो कैश आपका माइनस हो रहा है, तो बैंक डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा। तो देखो बेटा यहाँ पर हमने बैंक अकाउंट को हमने क्रेडिट डेबिट किया हुआ है बिकॉज ऑफ कैश, रीज़न कैश है, यहाँ कैश अकाउंट डेबिट नहीं हो रहा बेटा, अमाउंट के कॉलम से मतलब है आपको, अमाउंट के कॉलम से, पर्टिकुलर तो डिटेल है। तो अमाउंट किसकी है 16,000, बैंक प्लस हो रहा है बिकॉज ऑफ कैश, बैंक डेबिटेड बिकॉज ऑफ कैश, एंड सेम ईयर कैश क्रेडिटेड बिकॉज ऑफ बैंक। रीज़न हमें लिखना होता है कैश क्रेडिटेड नॉट बिकॉज ऑफ कैश, कैश अकाउंट क्रेडिटेड बिकॉज ऑफ बैंक, बैंक अकाउंट डेबिटेड बिकॉज ऑफ कैश। इस एंट्री को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रा एंट्री। सिंपल सा रूल है, जो प्लस हो रहा है उसको डेबिट कर दो, जो माइनस हो रहा है उसको क्रेडिट कर दो इन कैश बुक। ये रूल कैश बुक में लगेगा बिकॉज कैश हमारी रियल एसेट्स है, रियल अकाउंट है। नेक्स्ट अगर हम अपने ट्रांजेक्शन्स की बात करते हैं, विड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज़, प्राइवेट यूज़ मीन्स ड्राइंग, कैश हमने विड्रॉ किया है, देन डेट 11 बाय ड्राइंग, कैश में 1000। नेक्स्ट विड्रॉ बाय चेक फॉर प्राइवेट यूज़, अगेन ड्राइंग बट फ्रॉम बैंक वी हैव विड्रॉन, तो बैंक को हम माइनस कर देंगे। नेक्स्ट गुड्स परचेज फ्रॉम सुरेश ऑन क्रेडिट, बेटा गुड्स परचेज फ्रॉम सुरेश ऑन क्रेडिट, दिस ट्रांजेक्शंस वी विल नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट बिकॉज एंट्री विल बी परचेज अकाउंट डेबिटेड टू सुरेश। ना तो कैश में कैश और बैंक का यहाँ पर कोई भी रोल नहीं है, बिकॉज ऑफ दैट दिस ट्रांजेक्शंस विल नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। क्लियर? पेड टू सुरेश बाय चेक, नाउ वी हैव पेड टू सुरेश, कैश या बैंक का रोल आ गया, हमने सुरेश को चेक से पे किया है तो हमारा बैंक क्रेडिट हो जाएगा बिकॉज बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा, तो बाय सुरेश, टू हुम वी हैव पेड सुरेश, देन बाय सुरेश, पेड टू सुरेश, तो बैंक आपका माइनस हो गया बिकॉज ऑफ सुरेश। नेक्स्ट रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम अजय and it is given in our question not bank, this transaction also we will not record in book of cash book because check not deposited into bank, so no use of cash and bank. next है check received from Ajay endorsed to Vijay, अजय से जो हमें चेक मिली थी वो हमने विजय को एंडोर्स कर दी, तो बेटा
ट्रांजेक्शन्स हो रहा है, इवेंट हो रही है, लेकिन यहाँ पर कैश और बैंक का रोल नहीं है। बिकॉज ऑफ दैट दिस ट्रांजेक्शन ऑल्सो वी विल नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ दी इन कैश बुक। ये अदर बुक में रिकॉर्ड होगा बट कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। रिसीव्ड चेक फ्रॉम महेश एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। महेश से चेक मिली एंड डिपॉजिटेड, दैट्स मीन बेटा महेश बैंक अकाउंट डेबिटेड टू महेश। यहाँ पर बैंक का रोल आ गया, बैंक आपका प्लस होगा, बैंक प्लस होगा तो क्या हो जाएगा डेबिट। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड बिकॉज ऑफ महेश टू महेश, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू महेश। नेक्स्ट रिसीव्ड कैश 1000 एंड चेक 1200 फॉर कैश सेल। तो हमें कैश सेल हुई है और हमें चेक भी मिला है और कैश भी मिला है, तो कोई बात नहीं, 2 सेल्स 1000 इन कैश एंड 1200 इन बैंक। चेक आपकी बैंक में जाएगी और कैश कैश में जाएगी। रिसीव्ड कैश ओके, पेड इनटू बैंक, पेड इनटू बैंक 10,000 बैंक में हमने पे किया, अगेन वापस से कॉन्ट्रा एंट्री आ गई हमारी, बैंक को हम पे करेंगे तो बेटा बैंक हमारा क्या हो जाएगा प्लस और कैश क्या हो जाएगा आपका माइनस। जो प्लस होगा वो डेबिट, जो माइनस होगा वो क्रेडिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो आपका बैंक प्लस हो रहा है, देखिए यहाँ पर बैंक प्लस हो रहा है, रीज़न क्या है बिकॉज ऑफ कैश, बिकॉज ऑफ कैश। एंड कैश आपका माइनस हो रहा है, कैश आपका क्रेडिट हो रहा है बिकॉज ऑफ कैश क्रेडिटेड बिकॉज ऑफ बैंक टू बैंक बाय बैंक। कैश आपका क्रेडिट हो रहा है बिकॉज ऑफ बैंक, तो एंट्री क्या होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। तो इसकी अगर ट्रांजेक्शन्स की एंट्री बेटा हम क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। बैंक में हम लिखेंगे, बैंक को डेबिट करेंगे एंड लिखेंगे टू कैश, कैश को हम क्रेडिट लिखेंगे करेंगे और हम लिखेंगे बाय बैंक। देखो यहाँ पर इट इज गिवन एंड इन LF कॉलम वी विल राइट C, दैट्स मीन इट इज अ कॉन्ट्रा एंट्री। जो भी कॉन्ट्रा एंट्री होगी वहाँ पर हम LF कॉलम में C लिखेंगे। व्हाट इज कॉन्ट्रा एंट्री, अ एंट्री विच इज गोइंग टू अफेक्ट बोथ साइड ऑफ एन अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट। लेंदी चैप्टर है, वन डे में 1 क्वेश्चन ही हो पाता है, लेंदी क्वेश्चन इससे भी और ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, हमारा क्वेश्चन जो है बेटा कैश रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम प्रेम एंड सेंड इनटू बैंक इमीडिएटली। मैंने आपको जर्नल चैप्टर में बताया था कि अगर चेक सेम डे बैंक में डिपॉजिट होती है तो बैंक आपका प्लस हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रेम, बैंक आपका डेबिट हो गया है बिकॉज ऑफ प्रेम। नेक्स्ट बैंक नोटिफाई द प्रेम चेक हैज़ बिन डिसऑनर्ड एंड बैंक चार्ज 20 ऑन डिस्चार्ज। डिसऑनर्ड हो गया तो बेटा हमें पैसा किससे लेना था, प्रेम से। चेक हमें किससे मिली बेटा, प्रेम से। प्रेम की चेक डिसऑनर्ड हो गई तो वापस से हम पेमेंट किससे लेंगे, प्रेम से। एंड ये चेक डिसऑनर्ड हुई है बिकॉज ऑफ दैट हमें क्या चार्ज करना है, हमें एक्स्ट्रा अमाउंट भी देनी पड़ रही है 20 रुपीज़ की, तो वो भी हम किससे लेंगे, प्रेम से। तो जब चेक डिसऑनर्ड हो जाएगी तो बाय प्रेम। जिससे भी चेक मिली थी उसको हम क्या कर देंगे, उसके अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे एंड बैंक अकाउंट हमारा माइनस हो गया, और अगर माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। बैंक अकाउंट क्रेडिटेड। एंट्री क्या होगी, प्रेम डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। तो देखो बेटा हम बैंक अकाउंट बना रहे हैं तो बाय प्रेम एंड अमाउंट क्रेडिट में, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो बिकॉज ऑफ दैट अमाउंट विल बी इंटर्ड ऑन क्रेडिट साइड। किशोर डिपॉजिटेड डायरेक्टली इन अवर बैंक अकाउंट। किशोर ने डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो बैंक क्या हो गया, प्लस हो गया, यानी कि डेबिट। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू किशोर, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू किशोर, देखो हमने यहाँ पर लिखा है टू किशोर, सेम टू किशोर 3000। नेक्स्ट बैंक हैज चार्ज 60 फॉर बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 720। तो बेटा बैंक ने जो भी हमसे चार्ज किए वो बैंक अकाउंट हमारा माइनस हो जाएगा, और अगर हमारा बैंक अकाउंट माइनस होगा इट विल बी डेबिट क्रेडिटेड। तो बैंक चार्जेस बिकॉज ऑफ बैंक चार्जेस बाय बैंक चार्जेस 60 एंड टू बाय इंटरेस्ट 720। अब हमें क्या करना क्या है बेटा, दोनों मेथड मैंने आपको समझाया था, टोटल पेमेंट वाला डायरेक्टली। आप क्या करोगे, जस्ट यू लेफ्ट 2 और 3 लाइन्स एंड आप टोटल लगा देंगे दोनों साइड में। तो आप जब टोटल को चेक करेंगे बेटा, क्लियर,
तो आपको रफ में चेक करना है, कैश में तो हमेशा डेबिट ही ज़्यादा होगा, ये रूल है, कैश का हमेशा डेबिट ही ज़्यादा होगा। तो हमने कैश के डेबिट में लगा दिया 35,420, 35,420। कैश के डेबिट का जो बैलेंस है 35,430 एंड क्रेडिट का 27,250, 27,250। डेबिट ज़्यादा है, क्रेडिट कम है, डेबिट में से हमने क्रेडिट को माइनस किया तो हमारा बैलेंस कितना है बेटा 8,170, 8,170। इस बैलेंस शीट को हमने नेक्स्ट मंथ में टोटल के बाद मई में, अप्रैल के बाद मई में बैलेंस बीटी वी हैव कन्वर्टेड, ठीक है। इसको हमने क्या बना दिया, बैलेंस बीटी 8170। अब बैंक कॉलम का कर लेते बेटा। तो हमने देखा बैंक कॉलम के डेबिट का टोटल है 41650 एंड क्रेडिट का फिर 5095। क्रेडिट ज़्यादा है बैंक में, डेबिट कम है, तो हम क्या करेंगे, जो ज़्यादा होगा वो दोनों साइड मेंशन करेंगे। तो बैंक कॉलम में क्रेडिट ज़्यादा है, दैट्स मीन क्रेडिट का टोटल बोथ साइड वी विल राइट। क्रेडिट ज़्यादा है तो बैलेंस किस तरफ आएगा, बैंक कॉलम में, डेबिट में। हमने क्या किया, क्रेडिट के बैलेंस से डेबिट के बैलेंस को माइनस कर दिया। 50,950 माइनस 41,650 एंड वी विल गेट बैलेंस 930। ये बेटा हमारा जो बैलेंस है वो माइनस का बैलेंस है या फिर क्रेडिट का बैलेंस है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैंक ओवर ड्राफ्ट। अब अगर बैलेंस आपका डेबिट में आया है तो बीडी किस में होगा, इसको भी हमें बीडी बनाना पड़ेगा, ब्रॉट डाउन। नेक्स्ट मंथ में ये कन्वर्ट हो जाएगा बाय बैलेंस बीडी 9300। अब बेटा अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो बैलेंस है, क्रेडिट का बैलेंस वो क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है और डेबिट का बैलेंस क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो डेबिट का बैलेंस तो हमें पॉजिटिव बैलेंस दिखा रहा है एंड क्रेडिट का बैलेंस मेंशन कर रहा है कि ये निगेटिव बैलेंस है या फिर बैंक ओवरड्राफ्ट है, किसका, बैंक कॉलम का। फिर आप क्वेश्चन अराइज करोगे कहाँ से पता चला, तो बेटा बैंक कॉलम में अमाउंट लिखी है तो बैंक का बैलेंस है, कैश कॉलम में अमाउंट है तो कैश का बैलेंस है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन था, एक लेंथी क्वेश्चन था कैश बुक बेटा। आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ़ यू हैव डाउट देन यू कैन आस्क मी, यू कैन कॉल मी। ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करो, सारे न्यूमेरिकल्स नहीं कर सकते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सॉल्व illustration from your book and then after with the help of illustration you can go through the numerical question। जिस पे numerical क्वेश्चन में आपको डाउट है आप मुझे मेंशन कर देना, मैं उसका वीडियो लेक्चर्स बनाकर आपको अपलोड कर दूंगी।